नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, मूली एक ऐसी फसल है जो कि 40 से 45 दिन में ही तैयार हो जाती है। और अगर इसकी खेती आप गर्मी और बरसात के मौसम में करते हैं तो मात्र 1.5 महीने में आप बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। गर्मी और बरसात में इसका जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सामान्य तौर पे 30 से 35 रुपए का रेट तो होता ही होता है। उस समय में आप इसकी अगर आप 1 एकड़ खेती करते हैं तो आप 110 से 120 क्विंटल तक का उत्पादन मात्र 45 दिन के अंदर लेके आएंगे और बहुत ही अच्छी कमाई करेंगे। और इसमें जो लागत होती है किसान भाइयों, बहुत ही कम होती है। यानी 1 एकड़ में आपको जो बहुत ही कम खाद लगती है, बहुत ही कम बीज लगता है और कम देखभाल में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, उसमें क्या होता है कि किसान भाइयों को उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी नहीं होती कि कौन सी उन्नत किस्म हम कहाँ लगा सकते हैं, कितना उत्पादन देगी और क्या उसकी खामियां हैं, क्या उसकी अच्छाई है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मूली की 5 उन्नत किस्में। और ये पांचों उन्नत किस्मों की क्या खासियत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितना उत्पादन देती हैं, कितना बीज लगेगा, मिट्टी कैसी चाहिए, मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए और ये ऊंचाई से कितनी हुई, गहराई कितनी होगी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बस आप वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। अब बात करते हैं पहली किस्म में। किसान भाई, हमारी जो पहली किस्म है वो है ए निशांत। किसान भाई, यह जो किस्म है ये मात्र 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। आप जब आपकी जो फसल है 30 दिन की होगी तब से आप बीच बीच से उखाड़ना शुरू कर दीजिए मूली को और 40 दिन में आप बिल्कुल खेत को खाली कर दीजिए। यानी 1 महीने 10 दिन में बहुत ही अच्छा मुनाफा दे देगी। ये जो किस्म किसान भाइयों, इसको आप गर्मी में भी लगा सकते हैं, बरसात में भी लगा सकते हैं, सर्दी में भी लगा सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको रबी खरीफ जायद तीनों मौसम में लगा सकते हैं। अगर आप इस किस्म की 1 एकड़ खेती करने वाले हैं तो आपको 4 किलो बीज की जरूरत होगी और इसका जो उत्पादन होता है किसान भाइयों वो 110 से 120 कुंटल पर एकड़ तक का होता है। अगर आप ये किस्म लाते हैं तो आपको बुआई कैसे करनी आप वो भी सुन लीजिए। किसान भाइयों, ये जो किस्म है इसको आपको गहराई 1 सेंटीमीटर गहराई पे आप इसको बोना है और इसका जो पौधा होता है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होता है। इसकी जड़ जो होती है पतली होती है और मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से बिक जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी किस्म की। किसान भाई, जो हमारी दूसरी किस्म है वो है सिजेंटा कंपनी की व्हाइट। किसान भाई, ये जो किस्म है यह भी 110 से 120 क्विंटल तक का उत्पादन देती है। यह किस्म 40 से 45 दिन पे तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आपको इस किस्म की खेती करनी है तो आपको 4 से 4.25 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि हम इस जो किस्म है इसको सिजेंटा की को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसको आप मैदानी क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो मिट्टी चाहिए वो जीवाश्म युक्त मिट्टी चाहिए, हल्की बलुई दोमट मिट्टी चाहिए और इसके जो मिट्टी का पीएच मान चाहिए किसान भाइयों, वो आपको 7 से 8 के बीच जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इसकी भी जो बुआई है आप किसान भाइयों वो 1 सेंटीमीटर की गहराई पे बोनी है। किसान भाइयों, अगर आप इस किस्म को लगाते हैं और आप रेट नहीं आया मूली का तो आप इसको अगर नहीं बेचेंगे तो इसका जो तेल है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो आप उससे भी एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी किस्म के बारे में। किसान भाई, जो हमारी तीसरी किस्म है वो माहिको कंपनी की माही 22 या फिर आप इसको माही 22 भी कह सकते हैं। किसान भाई, यह जो किस्म है कई किसान भाई इसके बहुत ज़्यादा फैन हैं, बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने के लिए जानी जाती है। किसान भाइयों, यह जो किस्म है इसकी आप मैदानी क्षेत्रों में बुआई कर सकते हैं या फिर आप पठारी क्षेत्र में भी कर सकते हैं, नदियों के किनारे भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जीवाश्म युक्त मिट्टी होनी चाहिए, हल्की बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है और मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 तक चाहिए। किसान भाइयों, यह जो किस्म है ये जल्दी तैयार हो जाती है, इसका रंग सफ़ेद होता है और किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती है। 100 से 125 क्विंटल पर एकड़ तक का इसका उत्पादन हमारे आसपास किसान भाइयों ने लिया है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर आप इस किस्म की बुआई करने वाले हैं तो आपको 3.5 से 4 किलो तक का बीज चाहिए होता है, क्योंकि अगर माहिको की बुआई करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा कम भी बीज रहेंगे तो
तो भी ठीक है, एक अच्छा उत्पादन देती है, क्योंकि इसकी जड़ें हैं आपको ध्यान से उखाड़नी पड़ेंगी, क्योंकि इसको जड़ें हों जल्दी मोटी हो जाती हैं। तो आप इसकी जो बुआई है, बुआई के 35 दिन के बाद ही आप इसकी कटाई करना शुरू कर दीजिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी चौथी किस्म की। किसान भाइयों, जो हमारी चौथी किस्म है, शताब्दी कंपनी की गीता 33, या फिर आप इसको कह सकते हैं शताब्दी कंपनी गीता 33। किसान भाइयों, जो गीता किस्म है, यह भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। किसान भाइयों, इसकी जो बुआई आपको करनी है वो आपको 1 सेंटीमीटर की गहराई पे करनी है। और किसान भाइयों, इसकी जो उपज है वो 45 दिन में शुरू हो जाती है। ये थोड़ा 45 दिन में उत्पादन देती है, और इसको भी आप रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसमों में लगा सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान इसके लिए भी 7 से 8 तक का ही चाहिए। यह जो फसल किसान भाइयों, इसकी जड़ जो है वो पतली होती है लेकिन लंबी होती है, यानी और मूली के मुकाबले जिसकी जड़ मोटी होती है। आप यहाँ पे एक बात ध्यान दें, जिस मूली की जो जड़ है वो जितनी मोटी होगी उतनी ही छोटी होगी, लेकिन जो मूली किसान भाइयों अच्छा उत्पादन देने वाली होती है, यानी कि जो मूली अच्छा उत्पादन देती है, उसकी जड़ हमेशा पतली होती है, और पतली होने के साथ साथ वो लंबी भी होती है। किसान भाइयों, ये बात का आप ध्यान जरूर रखें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी पांचवी और आखिरी किस्म के बारे में। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको 5 ही किस्में बताऊंगा। तो हमारी जो आखिरी किस्म है किसान भाइयों, वो इंडेम कंपनी की श्वेता है। किसान भाइयों, जो श्वेता किस्म है, यह भी बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। किसान भाइयों, यह जो किस्म है, ये जल्दी पककर तैयार भी हो जाती है, रंग इसका सफ़ेद होता है, कम दिन में फसल तैयार हो जाती है, मात्र 40 दिन में ही फसल आपकी तैयार हो जाती है। इसकी जड़ जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं, और इसका उत्पादन जो होता है वो 125 से 130 क्विंटल पर एकड़ तक का होता है। अगर आप इस किस्म की खेती करने वाले हैं तो किसान भाइयों, आपको 4 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप मैदानी क्षेत्रों में बो सकते हैं, और पठारी क्षेत्र में बो सकते हैं, काली मिट्टी में भी बो सकते हैं, नदियों किनारे भी बो सकते हैं। आप इसको हर जगह हर समय में भी बो सकते हैं, और एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती है। अगर आप इसकी बुआई करने वाले हैं तो आपको 1 सेंटीमीटर की गहराई में इसके बीज को बोना चाहिए। किसान भाइयों, ये तो हमने बताई आपको 5 उन्नत किस्में। किसान भाइयों, आप ध्यान रखें, आप कोई सा भी बीज लाएं तो उसके लेबल पे देखें कि आप एक्सपायरी डेट के पहले बीज को बोएं। बाकी अगर आप बीज के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप जो बीज आप ला रहे हैं उसके दुकानदार से भी आप बात कर सकते हैं, या उस कंपनी की वेबसाइट पे भी आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। कभी भी आप खुला पैकेट बीज का ना खरीदें, क्योंकि इससे क्या होता है कि दुकानदार आपको कौन सी बीज दे रहा है कोई पक्का नहीं है। तो आपको हमेशा वही बीज खरीदें कि जिस बीज का जो पैकेट है वो बंद हो किसान भाइयों। और साथ ही बीज बोने से पहले आप 4-5 बीज लेकर के उसका जमाव चेक कर लें, क्योंकि आप अधिकतर बीजों के पीछे देखते होंगे कि उसमें लिखा होता है केवल बीज मूल्य की वापसी की प्रत्याभूति होती है, यानी जो बीज है केवल उसको वापस किया जाएगा, उतना ही पैसा दिया जाएगा, आपको ज़्यादा पैसा वापस नहीं दिया जाएगा अगर आप वापस करते हैं। तो आप पहले बीज को लीजिए, 4-5 दाने गिन के उसको बो दीजिए। अगर उसका जमाव 100% आ रहा है तभी आप उसको बोइए। आमतौर पर जो जमाव होता है किसान भाइयों, वो 80 से 85% का होता है। कोई भी किस्म, चाहे वो गेहूं का हो, धान का हो, मूली का हो, पालक का हुआ, किसी भी चीज़ का हो, उसका जो जमाव होता है वो 90% से ज़्यादा कभी नहीं होता है। और अगर कोई कंपनी या कोई दुकानदार आपसे ये कह रहा है कि जो मैं ये बीज दे रहा हूँ ये 100% जमाव करेगा, तो आप जान लीजिए कि ये झूठ बोल रहा है। तो आपको ऐसे झांसे में कभी नहीं पड़ना है। किसान भाइयों, मूली की फसल पे अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे। मैंने मूली की खेती गर्मी में कैसे करें, बरसात में कैसे करें, इस बारे में पूरे वीडियो बना दिया है, तो आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।